गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अरे आत्माराम, माधव अभी कुछ काम नहीं हो तो चलो आइसक्रीम खा कर आते। नहीं नहीं आ सकते अय्यर भाई, थोड़ा टेंशन है। टेंशन? क्यों, क्या हो गया? एक्चुअली मेहता साहब अभी तक घर पे नहीं आए हैं, उनका फोन भी नहीं लग रहा है, तो वही टेंशन है। भाई अंजलि अभी गई है जेठा के घर पे। बाघा, तुम यहाँ पे हो? वो सेठ जी रंग तरंग रिसोर्ट एक मीटिंग के लिए गए हैं, तो मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा है। बापूजी और टप्पू सेठ जी का ध्यान रखने के लिए। कुछ पता चला मेहता साहब के बारे में अंजलि भाभी? नहीं। तो मेहता साहब जया डलाल के साथ रंग तरंग रिसोर्ट गया होगा। नहीं, जेठा भाई अकेले गए हैं। मेरी अभी बात हुई उनसे, उन्हें तो तारा का कुछ पता ही नहीं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब तारा को कहाँ ढूंढे। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? आप सब ऐसे इकट्ठा क्यों हुए हैं? एनीथिंग सीरियस? हाँ कोमल भाभी, अब तो मैटर सीरियस हो गया है। तारा कब तक ऑफिस से घर नहीं आए हैं, उनका फोन भी स्विच ऑफ है। ओह, किसी को पता भी नहीं कि तारक है कहाँ। कहीं मेहता अंकल कोई मुसीबत में ना फंस गए हो। ये गोया। एक्सक्यूज मी। गुलाब कुमार, ऐसे नहीं बोलते बेटा, शुभ शुभ बोलो, टेंशन नहीं देते। हाँ, वैसे मेहता साहब से मेरी बात हुई थी फोन पर। वो करेले की डाइट को लेके बहुत परेशान थे। मेहता साहब का मुझे भी फोन आया था, कह रहे थे कि अंजलि भाभी को समझाओ कि ऐसे मुझसे डाइट ना कराए, लेकिन मैंने मना कर दिया। अंजलि भाभी, आत्माराम फोन तो मेरे को भी आया था, बोल रहे थे कि बबीता के थ्रू अंजलि भाभी को समझाओ कि ये डाइट प्लान कैंसिल कर दे। अरे लेकिन डाइट तो मैं उनके अच्छे के लिए करवा रही थी। इतनी सी बात पर कोई गायब हो जाता है क्या? अरे डिंगड़ा 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 अरे पाडिंगड़ा डिंगड़ा ओहो वेखा जाने ओए पुरुष मंडल और महिला मंडल सारे इकट्ठा है। इसका मतलब है कि सेलिब्रेशन की प्लानिंग हो रही है? थोड़ी कोई सेलिब्रेशन की प्लानिंग नहीं हो रही है। एक्चुअली थोड़ा टेंशन है, मेहता साहब अभी तक घर पे नहीं आए, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। सोडी भाई, आपको पता है कि तारा कहाँ है? ओ अंजलि परजाई जी, ओ टेंशन ना लो भाई, हो सकता है मेहता साहब कहीं पार्टी शार्टी करने गए हो। मतलब ये कि मैंने शाम को ना मेहता साहब का फोन आया सी, वो कह रहे थे कि डाइट प्लान से परेशान हो गया हूं, तो मैंने बोला चलो पार्टी शार्टी करते। लेकिन इस रोशन ने ना हॉकी स्टिक दिखाकर सारी पार्टी शार्टी कैंसिल कर दी। जब जब पार्टी शार्टी का नाम लेगा ना, तब तब तुझे हॉकी स्टिक दिखाऊंगी। सिर्फ दिखाएगी ना, मारूंगी भी। अंजलि भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेहता साहब सच में खिलाड़ी डाइट से डर के घर पे वापस नहीं आ रहे हो? हाँ, जेठा भाई भी ऐसे ही बोल रहे थे। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने इस बार मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरा डाइट प्लान फॉलो करेंगे। इसमें मैंने गलत क्या किया? क्या हस्बैंड की केयर करना गलत है? उनके हेल्थ का ध्यान रखना गलत है? मतलब ये सब तो मैं उन्हीं के लिए करती हूँ ना। अनाप शनाप खा लेते हैं, फिर उन्हें एसिडिटी हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, सुस्ती आ जाती है उन्हें। लेकिन वो क्यों मुझे समझेंगे? बीवी की तो कोई कदर ही नहीं। अरे अरे अंजलि भाभी, आप रोइए मत, शांत हो जाइए। देखिए हम लोग ढूंढते हैं। ओ आप कुछ कीजिए ना। हाँ, आप चिंता मत कीजिए अंजलि भाभी, हम लोग जाते हैं मेहता साहब को ढूंढने के लिए। थोड़ी जीप निकालो। हाँ चलो यारो, आसपास के रेस्टोरेंट में चल के ढूंढते। हाँ, हो सकता है करेले से कंटल के किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो खाना खाने। नहीं का? हाँ सही बात है। नहीं, वो रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे। वो मेरा दिल नहीं तोड़ेंगे। तो फिर मेहता साहब को कहाँ ढूंढेंगे?
हिमालय। मैंने अक्सर देखा है जो लोग अपने घर संसार से परेशान हो जाते हैं वो संन्यास ले लेते हैं और हिमालय चले जाते हैं। एक बार मेरे गांव में ऐसा ही हुआ था। 2 लोग अपने घर संसार से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने संन्यास ले लिया और हिमालय चले गए। नहीं। बाघा, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे मेहता साहब एकदम सीधे साधे, सीधा साधु नहीं बनेंगे। हाँ, सोडी तुम जीप निकालो। अय्यर, हाँ, तुम हमारे साथ चलो। हाँ प्लीज आइए। और बाघा, तुम यहाँ पे हाथवे के साथ रुको। जैसे ही मेहता साहब का फोन आता है हमें इन्फॉर्म करना। आए सर। वही बोल रहा हूं, तुम्हें नहीं आना है। चलो सोडी, चलो भाई, चलो अय्यर बड़ा पीछे बैठ जाओ। आओ मैं। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? सब लोग घूमने जा रहे हो? ओए पुप्पू, घूमने नहीं जा रहे, मेहता साहब को ढूंढने जा रहे। मेहता साहब अभी तक घर नहीं आए। अंजलि परछाई परेशान हो रही है। तो कहाँ चले गए मेहता साहब? वही तो नहीं पता। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो इस वक्त? मैं तो पान खाने उतरा था, लेकिन छोड़ो भाई, मैं भी चलता हूँ तुम लोगों के साथ मेहता साहब को ढूंढने। चलो ठीक है, चल छेती कर। चलो 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 सोडी, चलो। अरे सोडी सोडी, अरे रुक सोडी, रुक जा। अरे रुक ना, बैठना तो दे। अरे संभल के भिड़े, संभल के। हे भगवान, तारक को बस सही सलामत घर पहुंचा देना। ऐसा लग रहा है ना कि मेहता साहब डैड के डर के मारे घर पे नहीं आ रहे। अरे मुझे भी फोन आया था उनका, मैंने तो डांट दिया था उनको। ओ यारो, ओ ये मेहता साहब के डाइट के चक्कर में ना हम लोगों का वेट लॉस हो जाना है। अरे छोड़े, तुमने तो बोला था कि रेस्टोरेंट में देखते हैं। अबे इतने सारे रेस्टोरेंट है, इनमें कैसे पता चलेगा मैं तो कौन से रेस्टोरेंट में है? और कौन सी दिशा में गए वो भी नहीं मालूम ना, राइट जाए लेफ्ट जाए। तो क्या सिक्का उछाले? क्या सिक्का उछाले? मेहता साहब के ऑफिस वाले रास्ते पर चलते हैं, वहाँ जो जो रेस्टोरेंट है उसमें देखते हैं। ठीक है ठीक है। मैं तो जल्दी मिल जाए। अंजलि भाभी बहुत परेशान हो रहे हैं। सॉरी यार, मेरे वजह से आप सबको टेंशन हो रही है। ये वो कोई नहीं, हम सब एक परिवार ही तो है बाबा। आपका टेंशन हमारा टेंशन और हमारा टेंशन आपका टेंशन। अरे अंजलि भाभी, टेंशन प्रसाद जैसा होता है, उसे सब में बांटना चाहिए। और अंजलि भाभी, मेहता साहब बाहर खाना खा के आए ना तो भी उनको डांटना मत। हाँ, देखो ये हो सकता है कि वो काम में कहीं फंस गए हो और उन्होंने खाना खा लिया होगा। हाँ पॉसिबल। अरे क्या हुआ? महसूस का कुछ पता चला? नहीं बापूजी, अभी नहीं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सब लोग गए हैं उन्हें ढूंढने। चाचा जी, आप बाहर क्यों आए? आप अंदर जाके आराम कीजिए ना, हम सब हैं यहाँ। हाँ चाचा जी। अरे क्या आराम करूं अंजलि बेटा, मुझे महसूस की चिंता हो रही है। मैं तो कहता हूँ पुलिस में कंप्लेन कर दो। पुलिस कंप्लेंट? जरा बात को समझो। पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो वो लोग 4 जगह फोन करेंगे, महसूस का फोटो हर जगह भेजेंगे तो वो तुरंत मिल जाएगा। लेकिन दादाजी, हम पुलिस में जाएंगे तो पुलिस हमसे 100 सवाल करेगी कि घर में क्या हुआ था, क्यों गायब हो गए, कोई दुश्मन था क्या? और हमारे पास इनमें से किसी भी सवालों के जवाब नहीं है। सही बात है, हमें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। हाँ बापूजी, इतनी जल्दी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखा सकते। थोड़ी देर राह देखते हैं ना, शायद मेहता साहब आ जाएं। हाँ, एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि पुलिस को इन्फॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी। यू नो व्हाट, मेहता साहब आ जाएंगे, आप इतना टेंशन मत लो। और सब जेंट्स गए हैं ना ढूंढने के लिए। मुझे तो लगता है अभी तक मेहता साहब मिल भी गए होंगे। गाड़ी रोक! क्या हुआ? अरे वो देखो मेहता साहब। वो तेरी करेले का गम और हाथ में कैरम। वो देखो तो कैसे पार्टी शार्टी करके झूमते हुए जा रहे हैं मेहता साहब। अरे बाप रे, चलो 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 चलो। ओ मेहता साहब, मेहता साहब, अरे ओ मेहता साहब, मेहता साहब, ओ मेहता साहब, ओ मेहता साहब, ओ मेहता साहब। बोलो। सॉरी, हमें लगा हमारे मेहता साहब है। मैं मेहता हूँ, मैं सिर्फ कीर्तिमान मेहता। हाउ डू यू डू?
आई एम इन ट्रबल, हेल्प मी नॉट प्लीज। सॉरी भाई साहब, हम तो अपने वाले मेहता साहब को ढूंढ रहे थे। ओ चलो यारो, चलो सर। डोंट लीव मी इन। घर पे जाता हूँ, रोज पड़ती है बीवी की मार। अरे तो इतने पीते क्यों? तो क्या करूं? मेरी बीवी कभी घर पे खाना नहीं बनाती है। मेरी बीवी 24 घंटे मोबाइल में वीडियो बनाती है, पर खाना नहीं बनाती है। मैं रोज होटल में खाना खाता हूँ। ये देखो, इनका प्रॉब्लम हमारे मेहता साहब से बिल्कुल उल्टा है। देखिए भाई साहब, पत्नी जैसी भी हो उसका स्वीकार करना चाहिए, और ऐसे 4 अनजान लोगों के सामने उसकी फरियाद नहीं करनी चाहिए। ये भाई साहब क्यों ज्ञान दे रहे? क्योंकि ये अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। होने वाली। भाई साहब, आप घर जाइए और अपना ख्याल रखिए। ओए रिक्शा लाओ, आओ जाओ। चलो चलो, आराम से आराम से। ओए यार, 1 मिनट, पैर ऊपर। हाँ ये शाबाश। चलो भाई, अच्छा होटल ले लो एक। ओ कमाल है ना यारो। ओ इस मेहता का टेंशन कुछ और है और हमारे वाले मेहता साहब का टेंशन कुछ और। क्या किसी को भी ज्ञान बांटते रहते। अरे मेहता साहब, और रिक्शा में मेहता साहब है। क्या वो रिक्शा में हमारे मेहता साहब थे? हाँ। ओ यार ब्रदर को पूरा यकीन है। अरे पूरा यकीन है, कंफर्म। तो चलो पीछा करते, चलो। साइंटिस्ट, अपना गाड़ी है, गाड़ी। चलो। हाँ, जल्दी। ओए कितने जा रहे हैं? गड्डी इधर है। चलो जो बंद करो, थोड़ी जल्दी, फटाफट चलो, जल्दी चलो। आराम से भाई, आराम से। ओए पिड़ू, तू पहले डिसाइड कर ले, आराम से या फटाफट। अरे मतलब संभाल के चला भाई। चला रहा हूँ। चलो मेहता साहब। अरे क्या करे, हटो जल्दी। इधर से चलो। अरे किधर? 12 बज गए, तारक का अब तक कोई पता नहीं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ रह गए। अरे चिंता मत कीजिए, मेरा रोशन तो कई बार 12 बजे के बाद आता है, लेकिन फोन करके इन्फॉर्म कर देता है। तो क्यों बता रहे हैं? वही तो, तारक ने फोन भी नहीं किया। तारक कहाँ थे आप? आपको पता है मैं कितने टेंशन में आ गई थी, आपको फोन भी करी थी, आप फोन नहीं। तारक, ये क्या हाल बना रखा है आपने? आप आइए, बाहर आइए। चाचा जी, ये क्या हो गया है आपको? ये आपको क्या हो गया? ये क्या किया आपने? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? तारक! मैं तो किधर से अब तक? ये कोई टाइम है आने का? जवाब दे। अरे भाई, अरे क्या हुआ है इसे? इसकी ऐसी हालत क्यों है? अरे भाई साहब, क्या बताइए, अरे शांत हो जाओ, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। अरे मैं कब से पूछ रहा हूँ, वो जवाब ही नहीं दे रहा है। इसलिए मैंने रिक्शा वाले से पूछा, वो भी जवाब नहीं दे रहा है। भाई आप 1 मिनट शांत रहोगे तो मैं आगे कुछ बोलूंगा। हाँ। बोल। अरे कोई तो एक जन बात करो ना, मैं भी टेंशन में हूँ। इन्हें पुराने कब्रिस्तान से लेके आया हूँ मैं।
पुरानी कब्रिस्तान? हाँ, ये पुराने कब्रिस्तान के पास गिरे हुए मिले थे मुझे। कब्रिस्तान, पुराना कब्रिस्तान। हाँ। अरे ये मैं तो वहाँ क्यों गिरा हुआ था? हाँ? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन रास्ते में ये ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई शैतान घूर रहा हो, शैतान घूर रहा हो, शैतान घूर रहा हो, शैतान घूर रहा हो। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये देखो, मुझे मेरे पैसे दे दो बस। हाँ मैं देता हूँ, ये लीजिए। साहब, 2000 के छुट्टे नहीं है मेरे पास, आप छुट्टा दीजिए ना। मेहता साहब, आपके पास छुट्टे हैं? सॉरी पोपटलाल, तुम्हारे पास छुट्टे है ना? हाँ क्या छुट्टे है ना तुम्हारे पास? हाँ तो दो। हाँ देता हूँ। भैया कितना हुआ? 270। क्या? अरे मेहता साहब कहाँ जा गया है? सॉरी भाई साहब, पुराने कब्रिस्तान से यहाँ आने का 270 थोड़ी होता है। ये रिक्शा का मीटर है क्या हवाई जहाज का? ज्यादा से ज्यादा 70 रुपए होते हैं। इन्होंने ठीक से एड्रेस नहीं बताया, इसलिए घूम घूम के आया हूँ मैं। अच्छा ठीक है, ये लो। थैंक यू सर। अय्यर भाई, लैपटॉप और टिफिन। अरे ऐसे बिठाओ पहले। अंजलि भाभी, ये पानी दीजिए। थोड़ा सा पी लीजिए। नहीं पी रहे। मेहता साहब, ये आपका टिफिन और बैग। ये मेहता साहब ऐसा क्यों देख रहे? कुछ तो गड़बड़ है। मेहता साहब पुराने कब्रिस्तान के पास कैसे पहुंचे? ओ, ऐसा मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है। वो पुराने कब्रिस्तान के आजू बाजू में आत्माएं घूमती है। सर न्यूज़पेपर में पढ़ा है। हाँ, और मैंने भी कुछ दिनों पहले किसी से सुना था कि पुराने कब्रिस्तान के पास से 2 लोग जा रहे थे और अचानक गायब हो गए। हाँ, अभी तक नहीं मिले। अरे आज तो अमावस की रात है और मैंने सुना है अमावस की रात भारी होती है, आत्माएं निकलती है। हाँ। माधवी, ये सब बोलने का ये समय है क्या? टेंशन हो रहा है अंजलि भाभी को। टेंशन तो मुझे हो रहा है। जल्दी से महतूस को पूछो कि वो कब्रिस्तान के पास कैसे गिर गया। तारक, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? कैसे गिर गए थे आप? मुझे कुछ याद नहीं है। कैसे गिर गया मैं? कुछ भी याद नहीं। सबको ये लग रहा है कि तारक मेहता यानी मुझे क्या हुआ है। अरे भाई क्यों मेरा ऐसा हाल हो गया है? न तो मैंने कोई पार्टी शार्टी की है, न मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ है, न कोई दिमागी चोट लगी है, फिर मैं क्यों गुमसुम क्यों हो गया हूँ? क्यों मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है? और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि मैं ऑफिस से निकला था घर आने के लिए, तो मैं पुराने कब्रिस्तान के पास बेहोश कैसे मिला, वो भी इस अस्त व्यस्त हाल में। मेरे कपड़े बिखरे हुए, मैं गुमसुम हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। हुआ क्या है? पुराने कब्रिस्तान के पास कुछ तो हुआ है, आखिर क्या राज है उसमें? मैंने कहा था ना, खतरे की घंटी बजने वाली है। मैंने आपको कहा था, अब क्या हुआ है तो तभी पता चलेगा जब मुझे कुछ याद आएगा, और कुछ याद आएगा तब आप देखना कि तूफान उठेगा गोकुल धाम में, रोमांच बढ़ता ही जा रहा है। मैंने आपको कहा था कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। क्या होगा ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। देखना मत भूलिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ओ यारो, ओ मैनू लगता है मेहता साहब की याददाश्त चली गई है, इसीलिए उन्हें कुछ भी याद नहीं।
શું રોશન કઈ પણ ભૂલે છે अगर याददाश्त चले गई होती तो रिक्शे वाले को इधर का एड्रेस बताकर इधर तक थोड़ा ना लेकर आते। अंजलि भाभी, मैं क्या कहता हूँ, आप मेहता साहब को घर पे लेके जाइए और उन्हें कुछ खिलाइए और फिर सुला दीजिए। हो सकता है उन्हें अच्छा लगे। हाँ। सही बात है, मेहता साहब को ये सब स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। मैं उनके लिए अभी एक दवाई लेकर आता हूँ। बेड़े, मुझे लगता है मेहता साहब करेले से बचने के लिए नाटक कर रहे हैं। अभी पता लगा था। हाँ, लगा लगा। मेहता साहब नाटक कर रहे हैं ना, करेले से बचने के लिए। करेला 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 आप आराम कीजिए, अंदर जाके पति भाभी ले जाइए। जल्दी दीजिए। अंजलि भाभी, ये दवाई मेहता साहब को खिला दीजिएगा, इससे उनको आराम मिलेगा। और ये दवाई के कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। पर खाली पेट दवाई खाना ठीक नहीं है हंस। तो मैंने तो खाना खा लिया। अरे हंस, मैं मेहता साहब की बात कर रही हूँ। अंजलि भाभी, मेहता साहब को खाना खिला दीजिएगा। वैसे खाने में क्या बना है? मैंने तो सूप बनाया है, करेले का करेले का करेले का करेले का करेला 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 आसमान में करेला करेला कल में करेला 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 हाथ में करेला पाँव में करेला शहर में करेला गांव में करेला हिंदुस्तान में करेला हिंदुस्तान में करेला कब्रिस्तान के पास करेला 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 बाप रे, पुराने कब्रिस्तान के पास करेला। What's wrong with him? करेला करेला एक मिनट किसी ने कुछ मार्क किया? मेहता अंकल को जब भी करेला सुनाई देता है तो उनको कुछ हो जाता है। मैं तो कहता हूँ करेले के साथ ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। बराबर है गोली, बराबर है। वाह गोली बेटा, तुझे काफी कुछ पता चलने लगा है। हाँ, तो क्या है, मैं भी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ ना, तो ये मेरे लिए केस स्टडी है। सही बात है, मेहता साहब पे डाइट का गहरा असर हुआ है। इसीलिए मेहता साहब के सामने वो कड़वी सब्जी का नाम कोई नहीं लेगा। मेहता अंकल, अब बताइए ना, पुराने कब्रिस्तान के पास क्या हुआ? हाँ। मेहता साहब आप रिलैक्स कीजिए, बैठिए बैठिए, आओ बैठो बैठिए, और ठंडे दिमाग से सोचिए और हमें बताइए कि क्या हुआ था आपके साथ पुराने कब्रिस्तान के पास। सोचिए सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए कि हुआ क्या था। याद आ गया सब कुछ याद आ गया। आज शाम को मैं
ऑफिस से घर आने के लिए निकला था। कोई रिक्शा, कोई टैक्सी, कुछ भी नहीं मिल रहा था। एक रिक्शा मिला, पाउडर गली गोकुल तक, लेकिन वो मुझे पुराने कब्रिस्तान के पास से लेके आया। रिक्शा वाला भी जैसे कोई प्रेत था, बिल्कुल भूत जैसा। अचानक उसने रिक्शा को ब्रेक लगाया और रिक्शा रोक दिया। क्यों रिक्शा रोक दी? क्यों? मैंने भी उससे यही पूछा तो उसने भैया रिक्शा क्यों रोक दिया? साहब रिक्शा खराब हो गया है, आपको यहाँ से दूसरा रिक्शा लेना पड़ेगा। ठीक है। जो रिक्शा छोड़ना पड़ा, फिर मैं पैदल ही पुराने कब्रिस्तान के रास्ते से जाने लगा। अचानक कुत्ते के रोने की आवाज आने लगी। हवाएं साए चल रही थी। पेड़ पे चमगादड़ उल्टे लटके हुए थे। मैं डर गया, मुझे बहुत डर लगा, बहुत डर लगा मुझे। घर पहुंचने की जल्दी थी मुझे घर आना था और कोई रिक्शा नहीं मिला। जैसे ही आगे बढ़ा कि अचानक मेरे सामने एक जवान बेहद खूबसूरत चुंबक जैसी युवती आई। उसकी आंखें नागिन की तरह सम्मोहक थी। वो लड़की शादीशुदा थी? पूछा, मैंने सिर्फ पूछा। अरे डिब्बे, अब क्या तू भूत से शादी करेगा? हो सकता है वो चुड़ैल हो। सॉरी। मेहता साहब, वो लड़के के पैर कैसे थे? उल्टे थे? फिर क्या हुआ? कौन हो तुम? करेले वाली। मैंने देखा कि उस मनमोहक, चित्ताकर्षक, गजगामिनी युवती के पास एक टोकरी थी और उस टोकरी में करेले ही करेले थे। करेले? हाँ करेले। करेले देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। करेले, इतने सारे करेले, और वो लड़की जबरदस्ती मुझे करेले खरीदने को कहने लगी। बाबूजी, ये लो करेले, ताजा ताजा करेले। ऐसे करेले कहीं नहीं मिलेंगे आपको। करेले खा के तंग आ गया हूं मैं। करेले ले लो। अरे क्या ले लो, ये कोई टाइम और जगह है करेले बेचने की? इन करेलों में चमत्कारी शक्ति है। ऐसी शक्तियां मिलेंगी कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी।
अरे मेरी सबसे बड़ी मनोकामना यही है कि मुझे करेले जीवन में कभी नजर ना आए। मुझे नहीं चाहिए ऐसी कड़वी शक्ति। नहीं लोगे तो बहुत पछताओगे। ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। अरे बोला ना नहीं लेने तुम्हारे करेले। सारे के सारे करेले अपने पांवों से कुचल के काचर 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 काचर। ये करेले हो गए खुश। ले लो करेले, ले लो। अब कोई नहीं ले पाएगा ये करेले। कुचल दिए मैंने करेले। अरे मजदूर, ये क्या किया तूने? करेले कुचल क्यों दिए? चुड़ैल बहुत भयानक होती है। ये तुमने अच्छा नहीं किया। ये करेले मेरी जान थे। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब ये करेले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लेंगे। मैं तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लूंगी। बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। नींबू माथे पे? नक्की वो नींबू मंत्र वाला होगा। चौकस उस डाकन ने कोई ब्लैक मैजिक किया है। डाकन? चुड़ैल। फिर मुझे चक्कर आने लगे। मुझे लगा दुनिया घूम रही है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैं एक रिक्शा में बैठा था और मैं यहाँ आ गया। मेहता साहब, आपने पीछे मुड़ के देखा था? वो चुड़ैल आपके पीछे तो नहीं आ रही थी ना? बाघा भाई, क्या बोल रहे हैं आप? ऐसे वक्त पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। भूत प्रेत और चुड़ैल फिर पीछे आ जाते हैं। कपूरा, मैं तो उसकी बात सुनकर मुझे कुछ हो रहा है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि वो चुड़ैल यहाँ आ जाएगी। मैं अभी यहाँ नहीं रुक सकता। दादाजी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप घर पे रहिए। अरे बेटा, मुझे महसूस की चिंता हो रही थी, इसलिए आया। बापूजी, सेठ जी ने चिंता करने के लिए मुझे भेजा है ना, फिर आप चिंता क्यों कर रहे हैं? बापूजी, सेठ जी का फोन। हाँ, उन्हें भी तारक की चिंता हो रही होगी, इसके लिए फोन किया। जेठिया को कब्रिस्तान और मैथ्यूस की हालत के बारे में मत बताना। भूत प्रेत और चुड़ैल के नाम से जेठिया भी डरता है। ठीक है बापूजी, ठीक है। बोलिए सेठ जी। अरे मैं कब से फोन कर रहा हूँ, बापूजी फोन क्यों नहीं उठा रहे? बापूजी सो गए। सो गए? मतलब सब मिल गए क्या? हाँ, मिल गए। अरे वाह, चलो हाश। कहाँ से मिले, कहाँ थे वो? वो मुझे नहीं पता। अच्छा, एक मिनट, बापूजी को फोन दे। अरे सेठ जी, मैंने आपसे कहा ना, बापूजी सो गए। अरे हाँ, सॉरी। ठीक है, चल मैं मेहता साहब को फोन करके पूछ लेता हूँ। नहीं सेठ जी, आप मेहता साहब को फोन मत करना। क्यों? वो भी सो गए। सो गए? हाँ, वो आए, खाना खाया और सो गए। अच्छा, आप एक काम कीजिए सेठ जी, आप भी शांति से खाना खाइए और सो जाइए। मेहता साहब की चिंता मत कीजिए। ठीक है, चलो।
कल सवेरे बात कर लूंगा मेहता साहब से। चल गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। कमाल है, मेहता साहब मिल गए तो कम से कम फोन करके मुझे बताना तो चाहिए। वो सब सो गए और मैं यहाँ चिंता में जाग रहा हूँ। बापूजी, मैं क्या कहता हूँ, इस टेंशन की वजह से अगर आपकी तबीयत बिगड़ गई तो सेठ जी मुझे डांटेंगे। अब घर पे चलिए और शांति से सो जाइए। हाँ, आइए। हाँ। हंस, भिड़े भाई। ये सिचुएशन तो कुछ अलग ही है। ऐसा प्रॉब्लम ना तो कभी देखा ना कभी सुना। खरा है। मुझे तो पक्का यकीन है इनको भूत ने पकड़ लिया है। माधवी भाभी, अरे आप नहीं, मेहता साहब को। अरे नो नो नो, ये भूत प्रेत का मामला नहीं है। मेहता साहब के ब्रेन पर असर हुआ है। क्या मेहता साहब एक राइटर है, उन्होंने भूत प्रेत का स्टोरी लिखा होगा, उसमें से एक स्टोरी उनके ब्रेन में सेट हो गया होगा, इसीलिए शायद मेहता साहब ऐसा बिहेव कर रहे हैं। अरे बाबा, भूत हो या दिमाग का असर, कुछ तो जरूर हुआ है। मैं इन्हें घर चलने को कह रही हूँ तो ये मना कर रहे हैं। मेहता साहब, आपको एग्जैक्टली अभी क्या करना है? भूख, मुझे 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 भूख लगी है। भूख लगी है मुझे। खाना खाना है मुझे। अंजलि भाभी, डरिए मत, मेहता साहब को कुछ नहीं होगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि वो कड़वी सब्जी का नाम नहीं लेना है। और हाँ, उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाइए। पर डाइट के हिसाब से तो घर में सिर्फ करेला ही है। और कोई सब्जी नहीं है। करेला 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 करेला। धरती में करेला, गगन में करेला, तन में करेला, मन में करेला, बाहर करेला, अंदर करेला, हर जगह करेला, करेला ही करेला, करेला 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 करेला। नहीं 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 नहीं, आपके लिए नहीं है, आपके लिए दूसरी सब्जी है। करेला 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 करेला। करेले को देख के मेरा दिमाग है करेला करेला करेला। क्या हो रहा है मुझे? करेले को देख के मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? कौन थी वो औरत जो पुराने कब्रिस्तान के पास मुझे मिली थी? आज तक मैंने दूसरी आत्मा के शरीर में घुसने के किस्से सुने कि कोई आत्मा लाल रंग देख के सर पे सवार हो जाती है, कोई आत्मा पूनम की रात को शरीर में घुस के नृत्य करने लगती है। मुझे क्या हुआ है? क्या होने वाला है? जो हुआ है वो तो पहले कभी नहीं हुआ, और जो होने वाला है ऐसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कहानी बहुत खतरनाक मोड़ पे है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बहुत टेंशन बढ़ेगा यहाँ पे, लेकिन जितना टेंशन बढ़ेगा उतने ढहा के बढ़ेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या करूं? क्या खिलाऊं? मेरे घर पे छोले बचे हैं, मतलब बने हैं। अब मेरे घर पे बैंगन भरता भी रेडी है। मैंने आज लूची और आलू दम बनाया है। मैं कुछ मीठा बनाकर लेकर आती हूँ। मेहता साहब कुछ खाएंगे तो उनका पेट शांत होगा और दिमाग भी शांत हो जाएगा। हाँ। फिर उन्हें अच्छी नींद आएगी। हाँ, थैंक यू थैंक यू। हाँ, मेहता साहब को अच्छा अच्छा टेस्टी खाना खिलाइए। हाँ, अभी लेकर आते हैं। हाँ। चलिए हम भी घर चलते हैं, आप आराम कीजिए, मैं खाना भी लगाती हूँ आपको। आइए। आराम खाइए, आराम से खाइए। हाँ, सब कुछ ठीक है? हाँ, वो भी खाना खा रहे हैं। वेरी गुड। अभी आप भी खाना खा लीजिए, मैं तब तक बाहर जाके बता के आती हूँ कि सब ठीक है और मेहता साहब खाना खा रहे हैं। ठीक है।
जाइए। यहाँ ले आओ सब। हाँ। चलो अच्छा है खाना खा रहे हैं। हाँ, आओ। हाँ, क्या हुआ माधवी? अभी अंदर सब ठीक है, मेहता साहब खाना खा रहे हैं। अच्छा चलो, वेरी गुड। अच्छा, तुम महिला मंडल अंजलि भाभी के साथ ही रहना, उनको अकेला मत छोड़ना। हाँ हाँ, हम लोग साथ में ही हैं, आप चिंता मत करिए। हाँ, मैं आती हूँ। ये मेहता साहब का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या मतलब? करेले का नाम सुनते ही भड़क जा रहे हैं और बाकी पकवान आराम से खा रहे हैं। मैंने भी ऐसा पहली बार देखा है। अब मेहता साहब को सच में चुड़ैल दिखी होगी या फिर कहानी बना रहे होंगे। ओ यारो, मैं तो कहता हूँ कि अभी चलते हैं पुराने कब्रिस्तान और जाकर देखते हैं कि वहाँ चुड़ैल है कि नहीं। अगर होगी ना तो फिर मैं छड़ाऊंगा नहीं, मैं पकड़ लूंगा उसको। अरे सोडी, तुम क्या बोल रहे हो भाई? इंसान चुड़ैल को नहीं पकड़ता, चुड़ैल इंसान को पकड़ती है। और क्या कुछ भी बोल रहा है सोडी? वो बहुत खतरनाक जगह है। वहाँ दिन में कोई नहीं जाता, तू रात में जाने की बात कर रहा है? अरे तुम लोग है ना यूजलेस बात कर रहे हो। हाँ ठीक है, तो तुम जाओ। आई मीन टू से कि ये चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता है। मेहता साहब के दिमाग पर गहरा असर हुआ है। जब उन्होंने हमको फोन किया था तब उनका मदद करते तो ये नहीं होता। ओ अय्यर प्रा, जो हो गया सो हो गया। अब ये सोचो कि मेहता साहब का कल भी अगर यही हाल रहा तो। नहीं सोडी, कल ऐसा कुछ नहीं होगा। आज तो मेहता साहब का मन थोड़ा बेचैन था। अरे अच्छा खाना खाएंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि कल तक फर्क पड़ ही जाएगा। मैं एक बार चेक करके आता हूँ कि मेहता साहब ने दवाई ली है कि नहीं। जाइए जाइए जाइए। और ओके अंजलि भाभी, खाना खाया आपने? हाँ हाँ अंजलि भाभी, मेहता साहब ने खाना खाया? हाँ। तो उन्हें वो दवाई की गोली दे दीजिए जो मैंने आपको दी थी। उससे उनको अच्छी नींद आ जाएगी। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, उन्हें गोली खाए बिना ही नींद आ गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप चिंता मत कीजिएगा, हम सब यहाँ बाहर ही हैं। मेहता साहब को ठीक से नींद आ रही है कि नहीं ये देखने के बाद ही घर जाएंगे। हंस, हम लेडीज आज यहीं रुकने वाली हैं। खुशी हो या गम, हम हमेशा साथ साथ हैं। सही बात है। चलिए, तो कुछ भी काम हो तो मुझे बुला लीजिएगा। ओके? हाँ, थैंक यू। सॉरी, मेरे वजह से आप सबको तकलीफ हो रही है ना? Oh, come on। अरे वो कोई नहीं। अरे अंजलि भाभी, तकलीफ कैसी? हम लोग सब अलग अलग है, मतलब घर अलग अलग है, लेकिन परिवार तो एक ही है ना। सच्ची बात। थैंक यू सो मच। लेकिन तारक अभी सो गए हैं, तो अगर आप लोग को घर जाके आराम करना हो तो आप लोग जा सकते हैं। अरे नहीं रे बाबा, नहीं, ऐसे तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको अकेले छोड़ के जाएंगे ही नहीं। लेकिन आप लोग क्या लेकिन वेकिन? अब जागरण में हम जागते ही है ना। तो आज हम सबकी स्लीप ओवर होने वाली यहाँ पे। बस गप्पे मार के सारी रात निकाल लेंगे। लेकिन एक बात पूछूं, मेहता साहब ने जो चुड़ैल की बात कही थी वो सच है क्या? वो करेले के भूत और चुड़ैल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन भूत होते हैं। हाँ, आपने कभी भूत देखे हैं क्या? नहीं नहीं, अगो भाई क्या बोलता है? अरे देखा होता तो वो कब की खुद ही भूत बन गई होती। अरे मतलब क्या है, मेरे चाचा थे ना, तो उनके उसमें ना चाची का भूत आता था। हाँ। फिर क्या, चाचा ने दूसरी शादी कर ली थी, तो चाचा के शरीर में पहली वाली चाची की आत्मा आती थी और वो दूसरी वाली चाची के बाल काट के जाती थी रात को। क्या? हाँ। एक बात कहूँ, आप लोग मानेंगे नहीं, लेकिन मैंने भी एक बार भूत देखा है। आपने देखा? हाँ। या गोकुल धाम में? नहीं रे नहीं, पंजाब में। हाँ, एक बार मैं रोशन के साथ पंजाब गई थी। अप्रैल का महीना था और उसके पापा के बहुत सारे खेत है ना, तो हम दोनों रात को खेत में सोने के लिए गए। अमावस की रात थी।
एकदम अंधेरी काली रात थी और दूर कुत्ते के रोने की आवाज आ रही थी। बाप रे, कुत्ते रोते हैं ना तो बहुत डर लगता है। हाँ, मैंने सुना है कि कुत्तों को आत्मा दिखती है। मेरी बात तो सुनो। कुत्ते के रोने की आवाज से मेरी आंखें खुल गई और मैंने क्या देखा? क्या? पीपल के पेड़ के पास एक औरत सफेद कपड़े में घूम रही थी और उसके पायल की आवाज आ रही थी, छम 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 छम। ये तो पूरी हॉरर मूवी का सीन लग रहा है। आगे तो सुनो। मैं जब उस औरत को देख रही थी और वो अचानक मेरी तरफ मुड़ी और बोली, मैं तुम्हें मेरे साथ ले जाऊंगी। मैं बहुत डर गई थी। मैंने जाके रोशन का कंबल अलग किया और देखा, रोशन तो कंबल में है ही नहीं। फिर मैं बहुत चिल्लाई, रोशन रोशन रोशन, लेकिन वो नहीं आया और वो फिर अचानक मेरे पास आई और पास और पास। और पास और मुझे पकड़ लिया और बोली, क्या बोली? अप्रैल फूल। क्या? हाँ, उस दिन 1 अप्रैल थी और ये रोशन ने अपनी मौसी की बेटी के साथ मिलकर मुझे उस दिन भी उल्लू बनाया। रोशन भाभी, कैसा घाबरता देवा। रोशन भाभी, आपने तो हमें डरा ही दिया था। हाँ? अब तो मैं भी तो डरी गई थी ना। रोशन भाभी, भूत का विषय ही ऐसा है कि कोई भी डर जाए। चाचा जी नहीं डरे? आपके चाचा जी? नहीं, आपले चंपक चाचा जी। हाँ, और उनकी नींद भी खराब हो गई। क्या हुआ दादाजी? अगर लाइट्स ऑन है इसलिए आपको नींद नहीं आ रही तो मैं लाइट्स ऑफ कर दूं? अरे नहीं बुढ़ा, लाइट बंद मत करना। लाइट बंद करोगे तो मुझे वो कब्रिस्तान वाली चुड़ैल दिखेगी। बापूजी आप चिंता मत कीजिए, घर में कोई भूत नहीं आने वाला। तो पता है मुझे, भूत बोलना जरूरी था। सॉरी। अच्छा, एक काम करते हैं दादाजी, मैं आपके बाजू में सो जाता हूँ और भागा भाई आप मेरे बेड पे सो जाइए। नहीं टप्पू सेठ जी, मैं आपके बेड पे कैसे सो सकता हूँ? मैं बाहर हॉल में सो जाऊंगा। अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तू यहीं सो जा। ठीक है बापूजी। लेकिन टपुड़ा, मुझे नींद नहीं आएगी। मुझे महसूस की बहुत चिंता हो रही है। बापूजी आप मेहता साहब की चिंता मत कीजिए, सब लोग हैं ना उनके साथ। हाँ दादाजी। आप सो जाइए बापूजी। ठीक है टप्पू, आ जा बेटा। हाँ, आइए टप्पू साहब। एक्चुअली हम सब साथ है ना, तो डर थोड़ा कम लग रहा है, वरना भूत की बात में बहुत डर लगता है। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मेहता साहब करेले की डाइट से डर गए हो और ये सब कुछ वो इमेजिन कर रहे हो? अरे पर इसमें डरने की क्या बात है? और अगर ऐसा है भी तो उन्हें मुझे कहना चाहिए था।
हो सकता है वो आपसे कहने से भी डरते हो और इसीलिए उनका डर इस तरह से बाहर निकला। अरे इसका मतलब हम अपने पति को बोले कि नहीं बोले, उनको अच्छी आदत डाले कि नहीं डाले? और नहीं तो क्या। अरे मैं पत्नी हूँ उनकी, अगर मैं उनके हेल्थ का ध्यान नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? हाँ। बच्चों जैसे उनका खाने पे कंट्रोल ही नहीं रहता है, फिर अनाप शनाप खा लेते हैं और फिर कहते हैं अंजलि यहाँ पे जलन हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे कंप्लेन करते रहते हैं। नहीं, मैंने सोच लिया मैं 1-2 दिन उनसे कुछ नहीं कहूंगी, फिर उसके बाद ना फिर से समझा बुझा के प्यार से खिलाड़ी डाइट शुरू कर दूंगी। गुड। हाँ, 2-3 दिन बाद खिलाड़ी डाइट शुरू कर देना। हाँ। बचाओ 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 मेहता साहब को क्या हुआ? तो चिल्ला क्यों रहा है? चलो चलो देखते हैं, टप्पू टप्पू अब आगा अब आगा। अरे उठ, मैं तो उसकी आवाज आ रही है। चलो चलो बाहर जाकर देखते हैं क्या हुआ। मुझे बचाओ, मैं यहाँ तक आ गया। मुझे बचाओ। कौन आ गया? मुझे बचाओ। अरे कोई नहीं है। अरे आप ही नहीं है। अरे कोई नहीं है, कोई नहीं है। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे पीछे यहाँ तक आ गया, मेरे पीछे यहाँ तक आ गया। नहीं है मेहता साहब, कोई नहीं है मेहता साहब। अब क्या हुआ? चाचा जी मेहता साहब घर के अंदर थे, फिर चिल्लाते हुए बाहर आ गए। क्योंकि कौन है? वो मेरा पीछा करते हुए घर तक आ गया। कोई नहीं है तारा। बचाओ, मुझे बचाओ। अरे बाप रे, बेटा बूढ़ा वो बाहर आ गया तो हमारे घर पे भी आ सकता है। हमारा घर सबसे नजदीक है। बापूजी आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना। अरे वो भूत है, वो इंसान की बात थोड़ी सुनेगा, वो तो किसी को भी चिपक सकता है। अरे देवा, मेहता साहब क्या कम थे जो चाचा जी भी शुरू हो गए। अभी किसको शांत करेंगे? करेले के भूत को, करेले के भूत को शांत करो, करेले के भूत को शांत करो। अरे मेहता साहब, भूत कुछ नहीं होता है। अगर आपको झूठ लगता है ना, आपको झूठ लगता है तो मेरे घर में जाइए और मेरे घर के बेडरूम में जाके देखिए, मिलेगा आपको। करेले का भूत। जा बेटा, देख के अंदर कुछ है कि नहीं। मैं क्यों जाऊं? अरे क्योंकि तो सोसाइटी का एक में वो सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी से कोई संबंध नहीं थे। हर बात में ऐसे ऐसे करके आगे रहता है, तो इसमें भी जा आगे। अरे तो मैं क्या? ओए यारो, तुसी छड्डो, मैं अंदर जाकर देख कर आता हूँ। अरे रुक जाइए, किसी को अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कमरे में देख चुकी हूँ, वहाँ पर कोई नहीं है। कोई नहीं है वहाँ पे। अंजलि, मेरा यकीन करो, वो घर में ही है। जा 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 जा। अरे लगता है मेहता साहब ने कोई बुरा सपना देखा है। सपना? हाँ, हो सकता है मैंने सपना देखा हो, लेकिन ये सपना सच हो सकता है, और हो सकता है नहीं ये सपना सच होगा। ये तो कहा था उस लड़की ने जो कब्रिस्तान के पास मिली। ये करेले मेरी जान थे, अब ये करेले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लेंगे। क्या सपना देखा मेहता साहब? देखा, मैं खेत में लेटा करेले का इसमें चारों तरफ करेले के पीले पीले फूल उगे, बस बहुत 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 खराब गंध, और उन फूलों में से धीरे 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 करेले निकलेगा। एक करेला,
दो करेला, चार करेला, अनेक करेला। करेले ही करेले, और वो करेले धीरे 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 बड़े होते चले गए। मुझे कहने लगे, तुम करेलों से नफरत करते हो ना? तुमने करेलों को कुचला है ना? अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। करेले की बेल मुझसे निपटने लगी। मैंने तोड़ने की कोशिश की लेकिन मैं गिर पड़ा। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा करेला मेरे पास आने लगा। उससे बच नहीं पाओगे, उससे बच के कहां तक जाओ? हम तुम में समा जाएंगे। ये हंस रहे। अरे सोनी, इसमें हंसने वाली क्या बात है? रोशन गपचुप रहनी बाबा, हंसता क्या है? और रोशन डार्लिंग, वो मेहता साहब ने इतना बढ़िया सपना सुनाया, वो भाई मजा आ गया। मजा आ गया। ऐसे ही ऐसा था वो करेला। देखिए, ये सब कड़वी सब्जी की वजह से हुआ है। मेहता साहब के सपने में वो कड़वी सब्जी आई और देखिए मेहता साहब का ये हाल हो गया। इसीलिए मेहता साहब के सामने कोई भी उस कड़वी सब्जी का नाम नहीं लेगा। कौन सी कड़वी सब्जी? अरे अभी बोला ना आती भाई ने कि वो नाम नहीं लेना है सब्जी का, तुम वहां से पूछ रहे हो नाम क्या है? देखो मेहता साहब, ये भूत वूत कुछ नहीं होता, ये एक बुरा सपना है। हाँ। ये सब मेहता साहब के साथ स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। हाँ। अंजलि भाभी, मैंने जो आपको दवाई दी है ना, उसका एक डोज मेहता साहब को दे दीजिएगा। उससे उनको रिलैक्स भी फील होगा और अच्छी नींद भी आएगी। अंधेरी रात हो, भूतों की बात हो, डर का माहौल हो तो किसी को भी नींद कैसे आ सकती? डॉक्टर हाथी ने मुझे दवाई दी है कि मैं अच्छे से सो जाऊं, लेकिन अब क्या होगा? क्योंकि दवाई खा के मैं तो सो जाऊंगा, लेकिन अगर करेले का भूत जाग गया तो? ये करेले का भूत नहीं होता है, लेकिन फिर क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या सचमुच मेरे दिमाग पे कुछ असर हुआ है या किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया है मुझ पे? पर पूरी गोकुलधाम सोसाइटी परेशान है और अभी तो पूरी रात निकालना बाकी है। क्या होगा कल सुबह? कुछ समझ में नहीं आ रहा। करेले की डाइट से शुरू हुई ये कहानी ऐसे मोड़ पे पहुंच चुकी है जहां कुछ भी हो सकता है और अब पता नहीं कि आगे क्या होगा। सब कुछ नॉर्मल कैसे होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ जो कुछ भी होगा होगा मजेदार। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.